गुरु भी वंदनीय हैं और देव भी वंदनीय हैं। ये देव शास्त्र गुरु की वंदना करने में जो अंतराय डालते हैं और देव शास्त्र गुरु के बीच में जो दान देने में अंतराय डालते हैं, उन्हें नरक गति से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए कारणों को जानना, क्यों? जिसे नरक नहीं जाना वह इन कारणों को भी जानेगा, क्योंकि कारण को जानने से उससे हम बच सकते हैं। जैसे अग्नि जलाती है माँ, जब बच्चे छोटे होते हैं नहीं मानते तो माँ क्या करती है, देखो देखो ये तत्ता है, गरम है, पास में ले जाती। जैसे ही गरम लगेगा बच्चा रोने लगेगा। ऐसी ही जिनवाणी माँ तो हमें बतला रही है, उसका तुम आचरण करो। फिर वो बालक क्या करता, अग्नि के पास नहीं जाता। ऐसे ही जिनवाणी माँ का आचरण करोगे तो तुम अग्नि में नहीं जलोगे, नरक रूपी अग्नि से बच जाओगे। सांप को मारने वाला क्या सांप को मार सकता है? क्या क्रोध करके क्रोध को जीता जा सकता है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आप यदि गुस्सा करोगे तो क्या क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे? नहीं, मुझे सांप ने डसा है, मुझे सांप ने डसा, मैं सांप को मार करके रहूंगा। ये अज्ञानी की निशानी है, ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। क्रोध करके क्रोध को जीतना अज्ञानता की निशानी है। क्रोध करके क्षमा का नीर, क्रोधी के ऊपर क्षमा का नीर बहाना ज्ञानी की निशानी है, सम्यक दृष्टि की निशानी है और सम्यक मोक्ष का कारण है। तो हमें कैसे जीतना, किसको जीतना? क्योंकि कुंद स्वामी ने कहा है अशुभ भावों से नरकायु होती है। क्या कहा है? अशुभाओ निर्यायु सोहे भावा दुसज्ञ सोहे माओ, दोहे सोहे भावम जान दो, जमते रुचा तम कुचा, जमते रुचे तम कुचा, जम रुचे तम कुचा। कुंद स्वामी रैण सारी की 57 नंबर की कारिका में बतला रहे हैं, जम रुचई तम कुचा। सुनते लो भैया, तुम्हें जो रुचे सो तुम करो। कुंद स्वामी कह रहे हैं, उन्होंने तो बतला दिया असुहाओ निर्यायो, अशुभ भावों से नरकायु होती है। अशुभ भावों से नरक जाते हैं, अशुभ विचार करने से नरक जाते हैं, अशुभ सुनने से नरक जाते हैं और अशुभ देखने से भी नरक जाते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुवर ने कहा है अशुभ न सोचो, अशुभ न देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना। तो अति नरक से बचना है तो अशुभ सुनने का त्याग, अशुभ देखने का त्याग, अशुभ सोचने का त्याग और अशुभ कहने का भी त्याग। तो पूज्य गुरुवर को ना मानो कोई बात नहीं, हमारे दादा परदादा को मान लो, जो कुंद स्वामी है उनको तो मान सकते। तो आचार्य वो उन कुंद स्वामी कह रहे हैं अशुभ भावों से नरकायु होती है। मैं आज अशुभ भावों का त्याग करता हूँ। स्वभाव दो सग्ग स्वयमाओ, शुभ भावों से
शुभ गति होती है, अर्थात स्वर्ग जैसी गति की प्राप्ति होती है, दिव्य गति की प्राप्ति होती है। तो जिनसे दुख होता है उन भावों को मत करो। जिससे सुख होता है, शांति होती है, मंगल होता है, एकता होती है, उन भावों को बनाओ। क्योंकि अंत में कह दिया जम रुचई तम कुच्चा। भैया हमने तो बतला दिया है कि डायबिटीज है, यदि स्वीट लोगे, चीनी लोगे, बुरा लोगे तो बढ़ेगी। अब बीपी हाई हो रहा है, नमक छूट नहीं रहा है, तो क्या होगा? बीपी और ज़्यादा हाई होगा। अब तुम्हें जो रुचि तुम करो, चाहे तुम्हें नरक जाना हो तो नरक के कारण भी बतला दिए, और यदि मोक्ष सुख की प्राप्ति करना हो तो मोक्ष सुख के कारण भी बतला दिए। अशुभ भावो नरायो, शुभ भावो दुसग मारो। तो वो अशुभ भाव है कौन कौन से बता दो? हिंसा आदि 5 पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अशुभ भाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हो गए? 9 हो गए ना। 5 पाप, चतुः कसाय, और क्या? मिथ्या ज्ञान, पक्षपात, कितने हो गए? 11। ईर्ष्या जिसे कहते मात्सर्य, 12 हो गए। अब मद 8 होते हैं। ज्ञान का मद, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलिमृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित मानित्यम स्मृय माधुर्गत स्मयः। यहाँ पर रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान ने 25 नंबर की कारिका में 8 मद बतलाए। ज्ञान का मद नरकायु का कारण, जाति का मद, कुल का मद, तप का मद, रूप का मद, रिद्धि का मद, ये सब किसके कारण है? नरकायु। 8 मद, कितने हो गए? 12, 8, 20। अशुभ लेस्या 3 होती है। कृष्ण, नील, कापोत, कितने हुए? 23। विकथा 4 होती हैं। कौन कौन सी? भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा। 4 इसको प्लस कर लो, कितने हो गए? 27 हो गए। इसके बाद आर्त ध्यान के 4, रौद्र ध्यान के 4, कितने हो गए? 35। इसके बाद बताया असंयम 1, 36। 3 सल, माया, मिथ्या, निदान, 39। इसके बाद ये सब 39 जो कारण आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बतलाए हैं, ये अशुभ भाव है। ये मान बढ़ाई के लिए जो प्रवर्तन होता है, वर्तन होता है, वह अशुभ भाव है। और ये अशुभ भाव नियम से नरक गति के कारण है कुंद स्वामी की दृष्टि में। तो शुभ भाव कितने होते हैं? कुछ शुभ भी होते हैं। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध, मोक्ष, और 12 अनुप्रेक्षा, त्रय रत्नात्रय, और आत्मस्वरूप, और दया, और सद्धर्म, ये शुभ भाव है। अब तुम कौन से भावों को कर रहे हो? यदि शुभ को कर रहे हो तो मोक्ष सुख का कारण, यदि अशुभ भावों को कर रहे हो तो संसार का कारण और नरक गति का कारण। बचना हो तो बचो। अशुभ भाव 39 आपको बतला दिए हैं। इन 39 भावों से बच जाओगे तो तुम नरक गति से बच जाओगे।
यदि नहीं बच पाओगे तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम करो, तुम करो, क्या करो, अशुभ भाव करो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मैं बचा सकता हूँ तो उपदेश दे करके, आप पढ़ोगे तो बच जाओगे, जो पढ़ेगा ही नहीं, जो सुनेगा ही नहीं, वो नहीं बच पाएगा। तो आज हम सभी ने नरक के कारण और नरक से बचने के कारण को जाना और अंत में यही भी जाना कुंद कुंद स्वामी से, जम रुचे तम कुचे, जो रुचे सो करो। उमा स्वामी कहते हैं बहवारंभ परिग्रतम नरकस्यायुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखने से भी नरकायु का बंध होता है। ऐसा आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तुम तीनों को मानते हो कि एक को मानते हो? यदि जो आगम को मानता है वह तीनों आचार्यों को मानेगा, तीनों को नहीं, जितने भी आचार्य हैं सबको मानेगा। जो आगम को नहीं मानता तो वो कहेगा हम कुंद कुंद को नहीं मानते। जो कुंद कुंद को मानता है वो कहेगा हम रविशरण आचार्य को नहीं मानते। तो कोई कहेगा कि हम उमा स्वामी जी को नहीं मानते, तो आप उमा स्वामी को भी मानो, आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी को भी मानो और आचार्य भवन रविशरण स्वामी को भी मानो। यदि राम को मानते हो तो रविशरण आचार्य को मानने में क्या हानि है? हम तो सबको मानते हैं, 3 कम 9 करोड़ को मानते हैं। हे आचार्य भगवान, आप हमें मार्गदर्शन देना और हम उस मार्गदर्शन में नरक गति के कारणों से बच सकें। ऐसी भावना लेकर के सुनना, सुनाना और श्रवण करना, श्रवण करके आचरण करना, आपका कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। ओम नमः। बहुत